और रावण वो उस वक्त क्या है, लंका क्या है? लंका उस वक्त विश्व की महासत्ता है। लंका उस वक्त विश्व की महासत्ता है। उस वक्त इस विश्व में समूची पृथ्वी पर रावण से अधिक बलशाली कोई व्यक्ति नहीं था, और लंका से अधिक व्यवस्था से सज्ज, सर्व प्रकार के संसाधनों से सज्ज, सर्व प्रकार के युद्ध के आयुधों से सज्ज, आधुनिक से आधुनिक युद्ध कौशल्य वाले युद्धपोत विमानों से सज्ज लंका से बढ़कर इस समूची पृथ्वी पर कोई दुर्ग नहीं था, कोई राज संस्थान नहीं था। और ये युवा कहाँ खड़ा है? जंगल के अंदर खड़ा है, तपस्वी के वेश में है। तो रसिक बिहारी जी कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए इतना ही आवश्यक है कि उसकी 2 भुजाएं हो और उसके हाथ में शस्त्र हो, बाकी समूचा विश्व उसके चरणों में आ जाएगा। क्षत्रिय की क्या भरी परिभाषा दी है रसिक बिहारी जी ने। तो जैसे ही जटायु ने कहा कि रावण जानकी जी का हरण करके गया है, और राम जो पहले शब्द बोले वो रसिक बिहारी ने लिखा है, वो उत्तर भारत के हैं, वो चारण ज्ञाति से नहीं है, लेकिन जिसे आप चारणी शैली कहते हैं, वो चारणी शैली इतनी विस्तृत है। चारणी शैली कोई चारण ज्ञाति के पूर्ति संक्षिप्त नहीं है। तो रसिक बिहारी का आप कविता देखिए कि जैसे ही जटायु के मुख से ये शब्द निकले और राम ने ये संकल्प लिया, लोक 3 जारूं 7 सागर सुखाई डारूं, गिरी ने डहाई डारूं, भूमि पलटावू में, रंच में बिदारी दारूं, 10 दिग्पालन को खगन सहित शशि सूर्य ही गिरावू में, नभ से पाताल ले करूं हूं केतेक नेक, रसिक बिहारी सुधी प्राण प्यारी पाऊं में। मैं आपको अर्थघटन करके समझाता हूं। तीनों लोक जला दूंगा, लोक 3 जारूं। रावण जानकी जी का हरण करने की दृष्टता, मेरी जानकी, मेरी प्राण प्यारी, मेरी अर्धांगना, मेरी प्रिय जानकी का हरण करने की रावण ने दृष्टता की है। तो रावण आज शक्तिशाली है, लेकिन तीनों लोग अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं तीनों लोगों को जला दूंगा। लोक 3 जारूं, 7 सागर सुखाई डारूं, 7 समुद्रों पर रावण का प्रभुत्व है, परंतु मेरी जानकी को परत प्राप्त करने के लिए अगर मुझे आवश्यकता हुई तो मैं 7 समुद्र के जल को सोच लूंगा। लोक 3 जारूं, 7 सागर सुखाई डारूं, गिरिन ढहाई डारूं, भूमि पलटाऊं में। इस पृथ्वी के सारे पर्वतों को मैं समतल कर दूंगा और पृथ्वी को उथल पथल कर दूंगा। गिरिन ढहाई डारूं, भूमि पलटाऊं में, रंच में बिदारी दारूं, 10 दिग्पालन को। एक क्षण के अंदर पृथ्वी की जो 10 दिशाओं पकड़कर 10 दिग्पाल खड़े हैं, 10 दिग्पालों को मैं एक क्षण के अंदर ध्वस्त कर दूंगा। रंच में बिदारी दारूं, 10 दिग्पालन को, और खगन सहित शशि सूर्य ही गिरावूं में। नक्षत्रों के सहित आकाश में से सूर्य और चंद्र को मैं पृथ्वी पर गिरा दूंगा। रंच में बिदारी दारूं, 10 दिग्पालन को, खगन सहित शशि सूर्य ही गिराऊं में। नभ से पाताल लेक करूं हूं केतेक नेक। आकाश से लेकर पृथ्वी तक मैं क्या बताऊं कि मैं कितने पराक्रम करूंगा। नभ से पाताल लेक करूं हूं केतेक नेक, रसिक बिहारी सुधी प्राण प्यारी पाऊं में। कहीं से भी मैं जानकी को प्राप्त करके रहूंगा। अब उसके संकल्प की ताकत देखिए आप जी। मैं आग्रह करता हूं मेरे जो साथी वक्ता कवि डायरा के हैं उनसे कि आप सिर्फ लयबद्ध संगीतबद्ध गाते मत जाइए। इस साहित्य की ताकत को झेलने के लिए भारत का युवा मानस उत्सुक है, उसको आप इस रूप में प्रस्तुत कीजिए जी। आप सिर्फ और सिर्फ कि डायरा का कार्यक्रम है और उसके ऊपर थोड़ी नोटें की नौछार और हो जाएंगी और थोड़े लोग तालियां बजा देंगे और थोड़ा म्यूजिक हो जाएगा, ऐसे मत करो। इसके भीतर तक जाओ। देखो रसिक बिहारी क्या कहते हैं कि इतना इतना करूंगा, और अगर न कर सका तो नभ से पाताल लेक करूं हूं केतेक नेक, रसिक बिहारी सुधी प्राण प्यारी पाऊं में। और अगर जो न करूं तो जानकी न लाऊं तो क्षत्रिय न कहा। इतना ही नहीं, देख और हल्या देने वाली बात आगे करते हैं, जो जानकी न लाऊं तो क्षत्रिय न कहाऊं, राम नाम पलटाऊं, धनु बाण ना उठाऊं मैं। मेरा नाम बदल दूंगा मैं आज के बाद धनुष्य कभी धारण नहीं करूंगा। मेरी जाति से मैंने जन्म क्षत्रिय का कर लिया है, अपने पितृत्व की, अपने पितृ पक्ष की शपथ उठाता हूं। मैं जानकी को अगर वापस लेकर ना आऊं तो मैं क्षत्रिय नहीं, राम मेरा नाम नहीं, और मैं आज के बाद धनुष्य कभी धारण नहीं करूंगा। तो ये चारणी साहित्य की ये हमारे पूर्वजों की प्रसादी है, इसको इस रूप में प्रस्तुत करेंगे।